तुम्हारी गवर्नमेंट कहती है कि बिटकॉइन का कोई रियल यूज केस नहीं है, और वही गवर्नमेंट ईरान को बिटकॉइन देकर अपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने टैंकर्स को पास करवा रहे हैं। वही टैंकर जो अपना ऑयल कैरी कर रहे हैं, जिससे आपका घर चलता है, आपकी गाड़ी चलती है, आपकी बिजली चलती है। लेट दैट सिंक इन। ईरान ने एक टोल बूथ बनाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, उसका एज अ वेपन यूज करा। हर शिप को अब पे करना पड़ेगा $2 मिलियन इन बिटकॉइन यहां से गुजरने के लिए। कोई डॉलर नहीं, कोई स्विफ्ट बैंकिंग नहीं, कोई इंटरनेशनल बैंकिंग नहीं, सीधा एक बिटकॉइन देना पड़ेगा। सोचो, एक अल्ट्रा लार्ज क्रूड ऑयल टैंकर कितना कैरी करता है पता है आपको? 3 से 4 मिलियन बैरल्स ऑयल कैरी करता है। बहुत बड़ा नंबर है। मैं आपको बताता हूं, एक बैरल में ऑलमोस्ट 160 लीटर ऑयल होता है। ईरान चार्ज कर रहा है $1 पर बैरल, बस $1, एक बैरल के पीछे $1 दो। अगर मैं आपको एस्टिमेट दूं, यूएसए में $1.2, ऑलमोस्ट $1 के ऊपर आपको पे करना पड़ेगा 1 लीटर पेट्रोल के लिए। इतना सिंपल कैलकुलेशन है। मतलब ईरान का टोल ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है। प्री क्राइसिस, ये क्राइसिस वॉर शुरू होने से पहले 130 शिप रोज गुजरती थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। हर शिप अब पे करेगी $2 मिलियन इन बिटकॉइन। अब अगर बिटकॉइन का प्राइस $70,000 के आसपास अगर आप कैलकुलेट करोगे, हर शिप को 28 बिटकॉइन देने पड़ेंगे, 28 बिटकॉइन ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए। अब 130 शिप का अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो डेली ईरान 3,600 बिटकॉइन कमाएगा, और मंथली 1,10,000, और ईयरली 1.3 मिलियन बिटकॉइन की बात कर रहे हैं। मतलब 13 लाख बिटकॉइन कमाएगा ईयरली ईरान। अब सुनो ध्यान से, पूरा बिटकॉइन नेटवर्क में ना रोज 450 बिटकॉइन माइन होते हैं, मतलब निकलते हैं एज अ रिवॉर्ड पूरे दुनिया में। फिक्स है ये अभी के लिए। और ईरान को कितने मिलेंगे? 3,600। तो आप देख रहे हो डिमांड क्या स्काई रॉकेट होने वाली है। एक सैंक्शन वाला देश बिटकॉइन से दुनिया को सबसे बड़ा टोल बूथ पे गुजरने के लिए मजबूर कर दिया, अपने घुटनों पे लाने के लिए मजबूर कर दिया। अगर बिटकॉइन नहीं होता तो ईरान का क्या होता? सोचो आप, कैसे चलता है सब कुछ। अब तुम पूछोगे यार, ईरान बिटकॉइन क्यों चूज किया? डॉलर फ्रीज हो जाते हैं, स्विफ्ट बैंकिंग बैन है ईरान के लिए, इंटरनेशनल बैंकिंग क्लोज है, लोकल करेंसी ईरान की हाइपर इन्फ्लेशन के चक्कर में कोलैप्स हो चुकी है, पूरी खत्म हो चुकी है। अब आप बोलोगे युआन और रशियन रूबल क्यों नहीं ले रहा यार? जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। अगर सिर्फ युआन होता ना, तो चाइना का पपेट बन के रहना पड़ेगा ईरान को हमेशा के लिए, और वो नहीं चाहता ईरान। अभी के लिए पेट्रो डॉलर को गिराने के लिए युआन ले रहा था, बट वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, वो ईरान को पता है। अब बिटकॉइन कोई फ्रीज नहीं कर सकता, कोई सैंक्शन नहीं लगा सकता, ट्रम्प भी कुछ नहीं कर सकता, चाइना भी कुछ नहीं कर सकता, IMF कुछ नहीं कर सकता, वर्ल्ड बैंक कुछ नहीं कर सकता, और ट्रम्प टैरिफ भी नहीं लगा सकता। और यही सिर्फ टोल बूथ की बात नहीं है। पहले उन्होंने सोचा माइनिंग करते हैं, और आज ईरान ग्लोबल बिटकॉइन माइनिंग में 5th नंबर पे आता है। 5वें नंबर पे। ऑलमोस्ट 4% ग्लोबल हैश रेट ईरान कंट्रोल कर रहा है। IRGC के लिंक्ड बिटकॉइन एड्रेसेस Q4 2025 में $3 बिलियन से ज्यादा मूव कर चुके हैं। एक सैंक्शन वाला देश 4% कंट्रोल कर रहा है बिटकॉइन माइनिंग का। आप समझ रहे हो? सीधा बिटकॉइन। डिमांड ऐसी बढ़ेगी ना, क्योंकि सप्लाई शॉक आने वाला है, और लोग अभी भी प्राइस देख रहे हैं शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में अगर बिटकॉइन जैसा कोई एसेट नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। वीडियो समझ में आई है तो दोस्तों से जरूर शेयर करना, और अगर अभी भी नहीं समझ आई तो कौन सा चैनल देखना है कमेंट में बता दो। जय हिंद।